साजिद कॉल उठाओ। साजिद, साजिद तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से कॉल्स और मैसेजेस कर रही, तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। कहीं नहीं यार, मूड ठीक करने के लिए दोस्तों के साथ बैठ गया था। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, अम्मी तुम्हारी चाहती क्या है हमसे? कुछ नहीं चाहती, तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। साजिद, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे बता दे, मैं आपसे एक्सक्यूज कर लेती हूँ। अरे यार, अम्मी को लगता है कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में आ चुका हूँ। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब उन्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ उनका। तुम इस बात को छोड़ो, तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम चाय पियोगे? चाय लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? अरे नहीं, मुझे सोना है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो तुमने घर बचाने की खातिर बहू को दुनिया से ही उठा दिया। कत्ल का मशवरा और तरीका शकीला ने बताया था या तुम्हारी अपनी ही प्लानिंग थी? नहीं, मैं बिल्कुल कत्ल नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस बेटे को अपने कंट्रोल में करके बहू को सबक सिखाना चाहती थी। तो तुमने शकीला पर क्यों इल्जाम लगाया कि वो कातिला है? शकीला ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे साजिद के रवैये से लगने लगा कि वो वाकई मुझे घर से बेदखल कर देगा और मैं रुखसाना की तरह रोड पर भीख मांगने लगूंगी। साजिद ने क्या खुलकर इजहार किया था या मकतूला बहू ने कोई इशारा दिया था जिससे तुम्हें लगा हो कि तुम्हें घर से निकाल कर कब्जा करना चाहते हैं? शायद हाँ, शायद नहीं। ठीक से बताओ क्या हुआ था? साजिद, साजिद तुम ना अम्मी को ये जोड़ा अपने हाथों से दो, उन्हें ना बहुत खुशी होगी। अरे नहीं, ये तुम उनको अपने हाथों से ही दो ताकि उनको पता चले कि तुम उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। काश काश कि उन्हें ऐसा लगे, लेकिन नहीं, तुम ना उन्हें ये खुद दो, क्योंकि जैसे वो बात बात पे हम पे गुस्सा होती रहती है ना, हो सकता है इस तरह से उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। अरे तुम्हारी वजह से तो होती है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम अपने हाथों से दो, कि अगर तुम ये उनको गिफ्ट दोगी तो उनके दिल में जो तुम्हारे लिए बदगुमानी है वो सारी खत्म हो जाएंगी। चलें आप। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। आ गए तुम लोग, कराए पैसे बर्बाद, लुटा दी सारी तनख्वाह अपनी बीवी पर। अम्मी तुम चुप करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, अपने बेटे से कर रही हूँ। गूंगा नहीं है ये जो कुछ बोल नहीं सकता। खैर, ये भी तो वही जुबान बोलेगा जो तुमने सिखाई है इसे। क्या हो गया आपको अम्मी? आप हर वक्त गलत क्यों सोचती रहती हो? और ये मैंने पैसे नादिया पर नहीं, आप पर बर्बाद किए हैं। और ये सूट हम दोनों आपके लिए ही लेकर आए हैं। देखा, सच निकल ही गया आखिर तुम्हारे मुंह से। ये सड़ा हुआ जोड़ा लेकर आए हो मेरे लिए और मुझे जता रहे हो कि मुझ पर पैसे खर्च किए तुमने। और मैंने जो सारी जिंदगी तुम पर मेहनत की है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, कभी आज तक ना मेरे जहन में ना मेरे दिल में
ना कभी मेरे जुबान में ये लफ्ज आए कि मैंने तुम पर पैसे खर्च किए, तुम पर पैसे बर्बाद किए। वाह बेटा वाह, ये सिला दिया है तुमने। तो शादी के बाद ये सड़ा हुआ जोड़ा क्या ला कर दिया, तुम तो एहसान दिखला रहे हो। वाह बेटा वाह, क्या सिला दिया है तुमने अपनी माँ की कुर्बानियों का। अम्मी आप मेरी बात तो सुने, साजिद बिल्कुल भी आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, तो बस आपने कहा तो उसने आपके अल्फाज ही दोहरा दिए। हाँ हाँ, तो कैसे अल्फाज निकलते हैं मेरे मुंह से कि तुम्हारी इंसल्ट तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे अपनी माँ को बीवी के आगे जलीली क्यों ना कर दे। रखो ये खैरात मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों की। साजिद क्या हो गया यार अम्मी को? इतना खुशी से उनके लिए सूट लेकर आए थे और उल्टा उन्होंने हमें ही सुना दिया। तो आपको भी तो चाहिए ना कि आप सोच समझ के बात करें इनसे। अरे यार गुस्से में मुंह से निकल गया था, मगर जब हर वक्त इंसान गलत सोचने लगे, हर बात बात पे कीड़े निकालने लगे, तो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, चाहे वो उनकी सगी माँ ही क्यों ना हो। अच्छा ना, तुम गुस्सा तो मत करो, माँ है तुम्हारी वो। माँ तो लड़ती है, झगड़ती है, बल्कि मारती भी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपना पारा हाई कर लो। तुम ना उनकी ज्यादा फेवर मत करो, तुम्हारी वजह से ही वो बदली है। लो जी, तुम्हारी माँ कहती है कि तुम मेरी वजह से बदल गई और तुम कह रहे हो कि वो मेरी वजह से बदल गई है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मुझे ना मेरी माँ के घर छोड़कर आ जाओ, ताकि तुम और तुम्हारी माँ दोनों एक दूसरे के रंग में दोबारा से ढल सको। अच्छा बात सुनो ना, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अलग घर ले लें, थोड़ा सुकून भी मिलेगा और रोजाना की ये चिक चिक से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं साजिद, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ को हम इस एज में अकेला छोड़कर जाएंगे? अरे मेरी बात सुनो, शुरू शुरू में तो ऐसे ही होता है, फिर वो किराए पे घर ले लेगा और चंद दिनों बाद महंगाई, गैस, बिजली के बिलों का रोना रोके और तुमसे कहेगा ये घर बेच दो। यही तो, मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी शकीला। तुम्हें पता है, मुझे लालच देने के लिए पता नहीं कहां से घटिया किस्म के कपड़े ले आया था मेरे लिए, और अब पता है बैठ के दोनों मंसूबे बना रहे अलग घर के। ए बहन, मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, अपने बेटे से दो टोक बात कर लेना कि भाई ये घर नहीं बिकेगा। हाँ, और अगर ये घर वो छोड़ के जाए तो इस घर में वापस ना आए। और तुम क्यों भीख मांगो? अच्छा है, वही दोनों भी अभी भी रुलते रहे। और तुम्हारे शौहर ने ये घर तुम्हें जलील होने के लिए तो नहीं बनाया ना? ये क्या सोच रही हो? ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो शकीला। देखती जाओ बस मैं करती क्या हूं उनके साथ। इतनी देर से आई हुई हूँ मैं, मजाल नहीं है कि कमरे से बाहर आके एक गिलास पानी भी पूछ ले। अरे हाँ भाई, क्या बताऊं, बिजली के बिल तो हमारे भी बहुत है। मैंने तो कहा साजिद को, साजिद जितनी जल्दी हो दे दे। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी मैं किचन में जा रही थी, आप कुछ खाएंगे तो आपके लिए भी बना लूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। सुनो जी। जरा मेरे शोल्डर दबा दो, रात से बहुत दर्द है। जी। जरा जोर से दबाओ, क्या ताकत नहीं है तुम में? अभी आप भी ना, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती।
साजिद, साजिद बेटा बात सुनो। साजिद, साजिद, पता नहीं क्या पढ़कर फूक दिया इस चुड़ैल ने मेरे बच्चे पर कि माँ की बात ही नहीं सुनता। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? नहीं, मैं तो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहती। अपने बेटे को आवाज दे रही थी मगर वो भी दुम दबा कर निकल गया। अच्छा आप रुके, मैं बुला के लाती हूँ। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? देखा, बीवी के बुलाने पर कैसे दौड़ता हुआ आया है। और माँ ने जो तुझे इतनी आवाजें दी वो सुनाई नहीं दी तुझे? क्या हो गया अम्मी जान? मैं उस वक्त जरूरी कॉल सुन रहा था, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। हाँ हाँ, अब तो जरूरी कॉल सुनोगे, अपने ख्यालों में गुम रहोगे। बीवी को नया घर जो लेकर दे रहे हो, सब खबर है मुझे। क्या समझते हो, माँ हूँ तेरी, हर चीज पर नजर है। मगर एक बात याद रखना साजिद, एक बार अगर मेरा ये घर छोड़कर गए ना तुम लोग, तो दोबारा घुसने नहीं दूंगी इस घर में तुम दोनों को। अम्मी अभी देखे, ये साजिद तो किराए का घर भी देख रहे थे, तो मैंने ही मना किया कि पीछे आप अकेली हो जाएं। बस कर दो, बस कर दे, बस कर दे बीबी, बस कर दे। जी अम्मी, हम कहीं नहीं जा रहे, वो मेरे मुंह से गुस्से में निकल गया था। फिर मुझे नादिया ने समझाया कि आपका ख्याल कौन रखेगा। बस कर दे बेटा, बस। ये राग पाठ ना सुना अपनी माँ को। मेरा ख्याल है या मेरे इस घर का? लगता है अब तुम लोगों ने कोई नई प्लानिंग कर ली है, मुझे मारकर मेरे इस घर पर कब्जा कर लो और किराए का घर भी ना लेना पड़े तुम लोगों को। क्यों? यही पट्टी पड़ाई है ना तुम्हारी इस बीवी ने। अरे अम्मी, खुदा का खौफ करो,